केवल गुजरात के लोग रहेंगे। तो ये बात अगर राहुल गांधी नहीं उठाएंगे तो राहुल गांधी या तो उनको उनके नेता गुमराह कर रहे हैं या तो वो नरेंद्र मोदी से डर रहे हैं नहीं है। जबकि अगर कोई 7 माह तक 13 माह तक अगर गर्मी में, जाड़े में, बरसात में अगर कोई बैठा है तो वो मतलब कहीं ना कहीं उसको अपनी मातृभूमि से और अपनी जीविका से, अपनी पुश्तैनी ज़मीन से उसको प्यार है, लगाव है। जैसा कि आपने देखा कि जन सैलाब के साथ राहुल गांधी का न्याय यात्रा बनारस पहुंचा था और उसके बाद मैं आपको बता दूं कि कांग्रेस के नेता भी विरोध कर रहे हैं। जी अपना परिचय बताइए। मैं एक बात स्पष्ट बता दीजिए। मैं विनय राय, किसान मोहन सराय किसान संघर्ष समिति का मुख्य संरक्षक हूं। लेकिन मैं पहले कांग्रेस का राष्ट्रीय पदाधिकारी के से पहले मैं किसान का बेटा हूं, क्योंकि मैं शुद्ध रूप से किसान हूं और किसानों की रहनुमाई करता हूं। इसलिए हमारा दायित्व तो पहले बनता है कि हम किसानों की बात करें, किसानों के साथ खड़े रहें, किसानों के लिए लड़ते रहें। लेकिन विपक्ष के नेता तो लगातार किसान की आवाज़ उठा रहे हैं। लगातार जिस तरह से आज दिल्ली में किसानों के साथ अत्याचार कहीं ना कहीं हो रहा है, बैरिकेटिंग लगा कर रोका जा रहा है, कील लगा दिया जा रहा है, आंसू गैस के गोले छोड़े जा रहे हैं, तमाम तरह से लोग किसान घायल हो जा रहे हैं। अब विपक्ष के नेता आवाज़ उठा रहे हैं, आप उनका विरोध कर रहे हैं। एकदम निंदनीय है। जो भी अगर ये मतलब सत्ता पक्ष ने ये नरेंद्र मोदी जी के इशारे पे हो रहा है और अन्नदाता के साथ ये होना पूर्णतया गलत है और इसका हम लोग पुरजोर विरोध पहले भी करते चले आए हैं। लेकिन केवल सत्ता पक्ष केवल लफाजी करे, केवल बात करे, केवल न्याय यात्रा निकाल करके धूल फांके, उस तरह से किसानों को न्याय मिलेगा? कि किसानों को न्याय दिलवाने के लिए जब यही किसान मोहन सराय के ट्रांसपोर्ट नगर के किसान जंतर मंतर पे जा करके खून से खत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लिखने का कार्य करता था, जंतर मंतर पे जा करके धरना देने का कार्य करता था, तो यही राहुल गांधी जी बुला करके और कहते थे कि नहीं, किसानों के साथ हम हैं, बनारस में ये होगा, आंदोलन होगा, बड़ा आंदोलन किया जाएगा, बनारस को किसानों के आंदोलन का केंद्र बनाया जाएगा। ये हमारे पास न्यूज़ है, राहुल गांधी जी का निकाल के दिखा दो तुम उधर। लेकिन अब बनारस में जब वो न्याय यात्रा लेकर के आते हैं तो उसके बाद बात नहीं करते हैं, मोबाइल में होगा ना, उसके बाद बात नहीं करते हैं, केवल धूल फांक करके और केवल हलो हाय करके। क्या बनारस केवल टूरिस्ट प्लेस है? बनारस का चाहे देश का जो भी भरण पोषण होता है वो किसानों के भरोसे होता है। बनारस में ट्रांसपोर्ट नगर के किसानों के साथ 2000 से अत्याचार होता चला आ रहा है। अभी आप उठा करके देखेंगे तो स्पोर्ट्स सिटी के नाम पे स्टेडियम पे ज़मीन लूटी गई, स्पोर्ट्स सिटी के नाम पे, फिर वैदिक सिटी के नाम पे, काशी द्वार के नाम पे। मतलब बनारस, केवल बनारस के किसानों की ज़मीन केवल ले करके और बनारस को कृषि विहीन कर देना है, किसान विहीन कर देना है, यहाँ केवल गुजरात के लोग रहेंगे। तो ये बात अगर राहुल गांधी नहीं उठाएंगे तो राहुल गांधी या तो उनको उनके नेता गुमराह कर रहे हैं या तो वो नरेंद्र मोदी से डर रहे हैं। अगर वो डर रहे हैं तो वो डरें, उनके लोग उनको गुमराह कर रहे हैं तो गुमराह हो जाए। भारत जोड़ो यात्रा निकाल लोगों को जोड़ने का काम कर रहे हैं और आप कह रहे हैं कि राहुल गांधी डर रहे हैं नरेंद्र मोदी। केवल भारत जोड़ो का नाम देंगे और केवल न्याय यात्रा निकालने से, कहने से हो जाएगा? यहाँ न्याय की बात होनी चाहिए। बेरोजगारी की बात हो रही थी कल, राहुल गांधी ने खुद कहा है कि बेरोजगार युवा हमारे साथ है। युवा नौजवान किसान सब जुड़ना चाहता है, लेकिन आप लड़ाई तो लड़िए। आपको यहाँ के किसानों को, जो मोहन सराय के किसानों को, रिंग रोड के किसानों को आप हमेशा वादा करते थे कि बनारस में आएंगे और बड़ा आंदोलन होगा, और आने के बाद ये किसान जा करके इनको बुलाया गया और बुलाने के बाद 3 घंटा तक वहाँ पे सरस्वती महाविद्यालय, विधि महाविद्यालय, कोरोना में 3 घंटा क्या कर रहे थे राहुल गांधी? 3 घंटा बैठ करके और वहाँ पे हलवा पूड़ी खा सकते हैं और किसानों के ही अन्न से वहाँ पे भोजन ग्रहण कर सकते थे, और बाहर किसान आवाज़ लगा रहे हैं कि हमको बुलाया गया है, हमसे मिलवाया जाए, और मिल नहीं सकते हैं। और न किसानों, क्या वो किसानों की बात भी किए हैं बनारस में? नहीं, बनारस में किसानों का बात नहीं हुआ, की बात नहीं की है। तो बनारस का किसान उनका स्वागत करेगा, अब बनारस का किसान उनको सम्मान करेगा। लफाजी बंद करे और अपने वो मैच्योरिटी लाए। उनकी एक उम्र हो गई है। अब देश का नौजवान, देश का किसान, देश का युवा अब उनको मैच्योरिटी के रूप में देखना चाहता है कि वो सारी बातें ईमानदारी से करें। केवल लफाजी करेंगे और केवल लफाज लोगों को अपने संगठन में रखेंगे और वो लोग गुमराह करेंगे, असली जो बिंदु है उस बिंदु पे बात नहीं करने देंगे, तो हम क्या उनका स्वागत करेंगे? अगर करेंगे मोदी, जो देश का प्रधानमंत्री है, वो अन्नदाता के साथ इस तरह के गुमराह करने वाली बात करता है। जब वो पहले किसान, जब पिछले आंदोलन को ही ले लीजिए तो ये भाजपा वाले क्या क्या कह के कि ये खालिस्तानी है, पाकिस्तानी है, किसान नहीं है। जबकि अगर कोई 7 माह तक 13 माह तक अगर गर्मी में, जाड़े में, बरसात में अगर कोई बैठा है तो वो मतलब कहीं ना कहीं उसको अपनी मातृभूमि से और अपनी जीविका से, अपनी पुश्तैनी ज़मीन से उसको प्यार है,
लगाव है वो लड़ रहा था, वो केवल किसान ही लड़ सकता है। और नरेंद्र मोदी को भी अगर कभी, चाहे वो 2014 में सरकार बनी थी तो सरकार बनते ही सबसे पहला विधेयक ये लाए थे, भूमि अधिग्रहण कानून को हटाने के लिए ये अध्यादेश ला करके, लोकसभा में बहस नहीं किए, ये कैबिनेट की मीटिंग ला करके उसको हटाने का कार्य किए। उस समय भी कांग्रेस और विपक्ष बहुत कमज़ोर था, लेकिन लड़ा कौन? देश का किसान खड़ा हुआ और इनको वापस करना पड़ा। फिर 3 काले कानून जो लाए थे उसके खिलाफ भी किसान लड़ा और नरेंद्र मोदी को उनके अहंकार को तोड़ा। तो अगर आज उनके अहंकार को कोई तोड़ेगा तो वो किसान तोड़ेगा। और राहुल गांधी क्या कर रहे हैं? राहुल गांधी क्या कर रहे हैं? राहुल गांधी किसानों के साथ मजाक करेंगे, केवल किसानों की बात करेंगे। अरे आप जिस यहाँ पे किसान तो जीत जाता है, यहाँ के प्रशासन की क्या हैसियत है? पूरा पीएमओ लगता है तब किसानों को वहाँ पे मार करके और पीट करके और किसी भी तरह से प्रताड़ित करके वहाँ पे पैर रख लेते हैं लोग। किसानों को खालिस्तानी बोला जा रहा है, फिर पाकिस्तानी बोला जा रहा है कि एक ही राज्य के हैं। और लगातार जिस तरह से बैरिकेडिंग लगा रहे हैं, कील लगा के रोक रहे हैं, उनके साथ गोलियां भी बरसाई जा रही हैं, कितने लोग घायल हो गए हैं। तो इसमें क्या लगता है आपको कि सरकार के रवैया गलत है? एकदम अन्नदाता के आंखों से आंसू निकल जाता है ये सब जब देखने के बाद। चूँकि हम लोग किसान के बेटे हैं, हम लोग किसानों हम लोग अपनी समस्या को लेके लड़ रहे हैं। यहाँ भी हम लोग देखे कि जब 17 मई को कोर्ट में उच्च न्यायालय में सुनवाई होनी थी इलाहाबाद, और 16 मई को यहाँ पे प्रशासन हज़ारों की संख्या में पहुँच करके लाठी बरसाया, हमारे माँ बहन बेटियों को घरों में घुस करके अपमानित किया गया। और उसके बाद भी देश की मीडिया उसको दिखाने की हैसियत नहीं कर पाती थी, केवल इसलिए कि प्रधानमंत्री का क्षेत्र है, हम अगर कुछ दिखाएंगे तो हमारी रोजी रोटी बंद हो जाएगी। अभी देखिए इस वक्त मैं मुख्यालय पर, अभी आप देख सकते हैं कि तस्वीरों में जिस तरह से किसान नेता ने कहा है कि राहुल गांधी कहीं ना कहीं किसानों के मामले में फेल हो गए हैं। आने वाले हैं प्रधानमंत्री, या प्रधानमंत्री के आगमन का भी हम लोग विरोध करेंगे जब तक कि किसान के हित में कोई कार्य नहीं होगा। मिलते हैं अगले खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।